अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना। महर्षि गौतम का न्याय दर्शन विश्व का पहला ग्रंथ है जो पूरी दुनिया को किसी भी सत्यान्वेषण के लिए एक युक्त वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक मार्ग को प्रशस्त करने का पूर्ण रूप से ज्ञान समाहित किया हुआ है, महर्षि गौतम का न्याय दर्शन। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते, हम स्कूल एजुकेशन में उसको लाते ही नहीं है। तो हम सोचते हैं सब विज्ञान तो हमने न्यूटन से सीखा, गणित हमने पाइथागोरस से सीखा। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें बताया ही नहीं कि बौधायन के 16 सूत्र, कात्यायन के 16 सूत्र, आपस्तंभ के 16 सूत्र, मानव के 16 सूत्र और हमारी यज्ञ वेदिकाओं को बनाने में किए गए ज्यामिति आकारों में 70 प्रकार के वेदों के ज्यामिति आकार के वेदों की वेदिकाएं बनती थी, 70। और उसमें ये जो चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज देखते हैं, इस तरह के 70 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, पक्षियों के स्वरूप के भी। गरुण पक्षी जो है ना, उसको भी जैसा उसका स्वरूप है धरती पर आकार बनाई, उस तरह की यज्ञ वेदिकाएं बनती थी बौधायन के 16 सूत्र से। आज भी बहुत सारे पुराने जो हमारे विद्वान हैं यज्ञों के, उस तरह के बनाते हैं, लेकिन वो बिना गणित के हो गया। गणित तो हमने सीखा ईसा के 500 साल पहले, उससे पहले तो गणित थी ही नहीं। ये मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मान्यता बन गई हमारी, धारणा बन गई हमारी। न्यूटन से पहले कोई जानता ही नहीं था कि पृथ्वी खींचती है अपनी ओर। यही पढ़ते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य नहीं घूमता पृथ्वी के चारों ओर, बल्कि पृथ्वी घूमती है, चक्रमण करती है और अपनी कक्षा में करती है, अपनी मर्यादा में करती है, झुकी हुई करती है। इसका बोध हमको क्या पढ़ाया जाता है कि कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, ब्रूनो, इनसे हमें जानकारी मिली। कब मिली? 16वीं 17वीं शताब्दी में। इसलिए कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में हमने वैदिक संहिताओं में वर्णित मंत्रों में पृथ्वी के इसी प्रकार से घूमने की चर्चाओं के मंत्र को न पढ़ा न पढ़ाया। जबकि ऋग्वेद के 3रे मंडल में अनेक मंत्रों में स्पष्ट उल्लिखित है कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है, सूर्य की अपनी कक्षा में घूमती है। कुबड़, उसमें लिखा हुआ कुबड़ की तरह झुक करके घूमती है। ठीक है, 22.5 डिग्री 23 डिग्री नहीं लिखा, लेकिन झुकी हुई घूमती, इसकी चर्चा है। हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को क्या मान लिया? भारतीय ज्ञान परंपरा को मान लिया जितनी भारत की ज्ञान परंपरा की हजारों साल में कार्यात्मक विकृतियां जो हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में दिखाई पड़ती हैं, जो विकृतियां हैं। और दुर्भाग्य है कि बहुत सारे हम में से विद्वान भी उन विकृतियों को ही भारत की मूल संस्कृति की आत्मा मानकर और उसके पीछे अनावश्यक तर्क वितर्क और युद्ध और झगड़े विवाद करते रहते हैं, उसकी मूल आत्मा को नहीं पकड़ते।